for the review committee meeting, right, of Crescent School of Excellence, Village Sultanpur, Bikan, Uttar Pradesh, for the application number 005312425. So fresh application up to secondary school level, right? It is a review for the school. So can we get the introduction of the members who are representing the school? प्रिंसिपल सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर हमें सुनाई नहीं दे रहा है। Myself Nadeem Bak from Crescent School of Excellence. I am working here as a principal. सर कैन यू आप एक बार दोबारा बोलेंगे, आपका आईडी कार्ड भी दिखाएंगे? Okay, ma'am. Right. Myself Nadeem Bak. Okay. Right. Yes sir. और कौन है दूसरा मेंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल को आपके साथ? Mr. Shehzad Khan. ओके। सर जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड मेंबर, उनका भी इंट्रोडक्शन देना है और उनका भी आई कार्ड दिखाना है, जो आपके साथ मैनेजर बैठे हुए हैं, आपने कहा था। Yes, ma'am. सर एकेडमिक इंचार्ज नहीं सर, जो आपके साथ मैनेजर बैठे हुए हैं सर, मैनेजर जो दूसरी रिप्रेजेंटेटिव है। Myself, मैनेजर क्रिस्चियन स्कूल फॉर एक्सीलेंस। सर आपका आईडी कार्ड दिखेगा, आपका नाम दोबारा बोलेंगे? Mr. Hasinuddin. ओके। Manager of the school. मैनेजर। सर आपका आईडी कार्ड दिखाएंगे? ID card. सर आप दूसरे मैनेजर का आईडी कार्ड दिखाएंगे? Is not available. Aadhaar card. मैम आधार कार्ड गवर्नमेंट आईडी मेंशन थोड़ा सा दूर पकड़ेंगे, थोड़ा सा दूर, अब कैमरा से थोड़ा सा दूर कीजिए, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और देखिए। दोबारा नाम बताएंगे एक बार फिर? Mr. Hasinuddin. ओके ठीक है, हसरुद्दीन, ठीक है सर, राइट, दिस विल बी बेटर। Okay. ठीक है। Okay. Thank you. राइट सर। सो क्या अपन फिजिकल टूर के लिए रेडी हैं? स्कूल का फिजिकल टूर, क्योंकि आपने रिव्यू कमेटी सॉरी इंस्पेक्शन कमेटी का रिपोर्ट देखा होगा, राइट? उसमें क्या क्या कंप्लाइंस मीट करने थे, फॉर श्योर आपने वो टेक के ध्यान दिया होगा। तो हमें बिल्डिंग की सेफ्टी, यानी बिल्डिंग को पूरा एक वर्चुअल टूर चाहिए राइट फ्रॉम द एंट्रेंस, ताकि आपके स्कूल का नेम भी वेरीफाई हो, और वहां से, क्योंकि पूरे कंप्लाइंस हम उस तरीके से वेरीफाई करते हैं। तो हम शुरू करेंगे स्कूल के बाहर से, पहले पूरा वर्चुअल टूर होने के बाद, स्कूल का टूर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएंगे। Okay, ma'am. ठीक है? Thank you. ठीक है, तो अपन शुरू होते हैं। तो टीम, आपके टीम को बोलिए। एंट्रेंस से Okay, ma'am. We are ready to go. From entrance. यस। Okay. मैम क्या मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन करूं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी द लैपटॉप फॉर ऑल कॉर्नर ऑफ द स्कूल। मोबाइल से ओके गुरप्रीत मैम, वो ठीक है कि वो दूसरे एडिट से लॉगिन करें? दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर सकते हैं, पर सर एज पर जो हमारा सर्कुलर है उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप टैब से या लैपटॉप से अपना डिजिटल कैमरा वगैरह ऐड कर दीजिए, वेब कैमरा, तो उसके थ्रू दिखा दीजिए आप।
entrance से मैम. Excuse me, sir. Already we have I mean, CBSE has insisted you to do all these things prior in advance, you know. No sir, I have some network issues here. तो ठीक है, okay. So how can you share all these things right now, or else need much time? No. Less than 10 minutes, ma'am. Or shall we start from documents? Then we go for the entrance. सर या डॉक्यूमेंट से पहले अपन फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे. ओके Okay. राइट. Shrija ma'am. या यस सुभाष सर. Madam, see, we have got different points from CBSE. Why Right. can't we start right from the beginning? I mean, the school has not submitted renewed or permanent recognition certificate issued by concerned Yes, yes. state education Uh, authority. that- Let them. That is one clause, but lot many things we have in the infrastructure part to look at entirely. Ah. So, So, however, they cannot, they have to do that virtual tour with us. yeah, Right. They have to previous, take this. I mean, they have to share the screen. If it is not possible, let them go outside and we may Right. see and all the things. And meantime, they have to arrange all this. So you want time to make the arrangement to have the physical tour of the school, sir? Only ma'am 15 minutes. Only 15 minutes. 15 minutes आपको चाहिए, ठीक है. तो उस टाइम आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दीजिए यदि आपको 15 मिनट लग रहा है तो. Okay, okay. ठीक है. या शेयर हो गई मैम स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? हमारी स्क्रीन शेयर हो गई मैम? नहीं सर, अभी नहीं हुआ. हो गई मैम शेयर? डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हुआ है. स्क्रीन शेयर हुई मैम आपको? स्क्रीन शेयर हो गई, आप डॉक्यूमेंट्स ओपन कीजिए. स्क्रीन शेयर हो गया. 1 minute. The first point for the recognition letter, permanent recognition letter. सर एक चीज आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पे. जी मैम. हमें जो लेटर मिला है उसके हिसाब से आपका एड्रेस है क्रिस्चियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विलेज सुल्तानपुर, राइट, बीकान. Yes. यहाँ पे जो है राइट, ये दोनों एड्रेस सेम है. हमें खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिफर क्यों कर रहा है एड्रेस. मैम एक्चुअली में ये जो एड्रेस है ये रोड का है, इसका ये मौजा लगता है माने जो ग्रामीण इलाका है मैम. ये ग्रामीण इलाके का है. राइट, बांस्ता रोड, बट चांदपुर. या आप दिखाएंगे वो डॉक्यूमेंट? चांदपुर ब्लॉक. ओके. ब्लॉक जलीलपुर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेम एड्रेस है. ब्लॉक जलीलपुर. क्योंकि हम ओके, आप हमें नोट करने दीजिए वो. ओके, जलीलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड बिजनौर. ओके राइट. आप उसे पूरा लेटर दिखाइए सर नीचे तक. ये है आपका डेट ऑफ इश्यू. तो डेट ऑफ इश्यू 051 टाइप आपको फाइन करें. राइट. यस, राइट मैम. इस पे सिग्नेचर क्यों नहीं है?
मैम ये डिजिटली साइंड है, नीचे लिखा हुआ है डिजिटली सिग्नेचर डिजिटली साइन लिखा हुआ है, ओके फाइन, डिजिटली साइन राइट। ये है जय करण यादव, जस्ट होल्ड ऑन सर। ओके। यस सर, ठीक है। हाँ, अब आप इसके एड्रेस क्या डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताएंगे, ये ऐसा क्यों है? सुल्तानपुर और बिका यहाँ पे एफिलिएशन यूनिट ने भेजा है हमें, और आपका ये जो एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे यहाँ मोजे लगते हैं, मोजे यानी छोटे छोटे उसमें बांट रखा है, उसको एरिया है हमारे यहाँ पे। ये लैंड जो हमारा रेवेन्यू है ना, वो रेवेन्यू के हिसाब से है, लेकिन जो एक्चुअल एड्रेस है वो यही है, बास्ता रोड सामने है, और चांदपुर सिटी जो है हमसे 2 किलोमीटर दूर है। ये एक्चुअल वही है दोनों। कहाँ से 2 किलोमीटर दूर आपने बताया, दोबारा बोलेंगे? हमारे यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है चांदपुर। ये जो सिटी लगती है ना, चांदपुर और बास्ता रोड, ये सिचुएटेड है चांदपुर बास्ता रोड पे। ओके, ये दोनों सेम है। राइट। सो आपका कहने का मतलब है कि सुल्तानपुर जो हमें जगह का नाम दिया गया है, वहां से चांदपुर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। नहीं, सुल्तानपुर भिक्कन जो लगता है ना मैम, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से लगता है, ये वाला जो लगता है। ओके ओके, सुल्तानपुर इज एज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ओके। जी जी जी। सो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में लैंड डॉक्यूमेंट, राइट, बाकी डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से इश्यू हुए हैं, वहां पे भी यही एड्रेस है आपका, चांदपुर? यही होगा। या दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बताइए। यस, एक्सक्यूज मी मैम, जो ये रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है ये 6 to 8 मेंशन है सर, ये 1st to 5 वाला जो होगा वो भी आप दिखा दीजिए। राइट, 1st to 5, यस, 1st to 5th वाला भी दिखा दीजिए। 1 to 5 वाला। मान्यता का 1 to 5 वाला। इतने मैम जब तक आ रहा है मैं एनडीसी दिखाऊं मैम? सर आपका मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर में भी होगा, आप वहीं से खोल के दिखा दीजिए। ओके ओके मैम, ओके फाइन, ओके ओके फाइन। Madam, they are showing only the same certificate for number. सेम सर्टिफिकेट 6 to 8 का ही दिखा रहे हैं। सर आपका स्कूल प्री प्राइमरी से है या क्लास 1 से है? मैम प्री प्राइमरी से है मैम। हाँ, सो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्री प्राइमरी का क्लासेस 1 to 5 का और 6 to 8 सारे आने चाहिए। नो एनओसी दिखाओ मैम, एक मिनट। या एनओसी सारे दिखाइए। ओके ओके ओके, मैं दिखा रहा हूँ मैम। एक बार आप दोबारा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ने दीजिए। ओके ओके।
School of Economics, Shahnpur जिला विजयनाथ विद्यालय नई दिल्ली संबंधित है जो प्रमाण पत्र दिया जाए उत्तर प्रदेश ओके ओके ये 23 में है आपका एनओसी सो आपके पास रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट्स नहीं है क्या दूसरे क्लासेस का? ये एनओसी हमें समझ आया, राइट? 1 to 5 में मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दिखा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके मैम, एक मिनट। मतलब 1 नर्सरी टू 8 है नर्सरी टू 8 मिल गया। ये डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे नीचे तक, एनओसी को। पानी लेते हो मैम क्या शो हो रहा है मेरा ये? हाँ हो रहा है। अब थोड़ा सा जूम करेंगे, इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ओके मैम, 1 मिनट। ओके मैम, धारा के प्रयोजन से निःशुल्क कराने बनाया गया प्रयोजन के लिए निःशुल्क कराने वाले शिक्षण का अधिकार के लिए मान्यता प्रमाण पत्र। ओके राइट, सो ये प्राइमरी का है। हाँ ये कौन सी है? एक बार आप उसे वापस लेकर आइए स्क्रीन में, ओके या जूम कीजिए उसे। नो आई थिंक नर्सरी से कक्षा 8। थोड़ा सा और दूर रखिए, नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए यानी। ओके फाइन, बेचनो। ओके, मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय। नीचे आप थोड़ा सा दूर रखिए उसे।
मिनिमाइज कीजिए थोड़ा सा और। ओके हाँ नहीं है मान्यता की मंजूरी विस्तारीय नहीं है वैसे नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे लेकर आइए डॉक्यूमेंट को, या होल्ड ऑन आस पड़ोस में कमजोर इदारा भारत Shrija madam, everything fine? I can't understand Hindi. No issue, sir. I can read, not an issue. It's fine. Okay. It's the it's a Okay, permission okay. letter up to class 8. Fine. ओके विद्यार्थी से प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। आप नीचे उसका सिग्नेचर दिखाइए, हस्ताक्षर दिखाइए। यही है लास्ट पेज, कहाँ है इसका लास्ट पेज कहाँ है? मैम यही है इसका जो बात है। यही है डॉक्यूमेंट। जी जी मैम। अब उसका या इशूइंग अथॉरिटी मेंशन होना चाहिए ना, ऊपर चाहिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना होगा। सर नहीं, इसके बाद भी एक पेज होगा। इसके बाकी एक पेज होगा सर लास्ट में, तो बाद में कोई बैक में है। पीछे होगा देखिए। ओके ओके मैम 1 मिनट। सर ये अनंतिम मान्यता है, इसके बाद का भी आपको 30, जैसे आपने 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है, तब तक का वैलिड है। उसके बाद का भी होगा आपके पास परमानेंट ना? इसके बाद का परमानेंट 2023 के बाद मैम 31/5/2022 तक का नहीं है? ये 6 to 8 एक मिनट देख लो मैम। अभी तो हमारे पास यही डॉक्यूमेंट्स है 6 to 8 ये हमारा। जी जी ओके। ये हमारे पास जो परमानेंट एप्लीकेशन है वो मैंने आपको शो कर दिया था, ये वाला। उसके बाद आपने ये इशू कराया है? जी मैम ये कराया। लेकिन ऐसा है ना कि आपको रिन्यू कराना है, वो भी एक टाइम पीरियड के बाद, प्राइमरी वाला। ओके ओके। सर जो रिकॉग्निशन का पॉइंट है वो 1st to 5th वाला सर्टिफिकेट आपके पास अभी भी रिन्यूड नहीं है। सर जो आपने लेटेस्ट रिन्यू कराया है, आपने क्या केवल 6 to 8 का ही कराया है जो सर्टिफिकेट अभी इशू किया है? यस मैम ये वाला ही कराया है 5 to ये वाला जो 5/8/2024 का। मैम एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है so, जब ये 2024 का आपने जब रिन्यू कराया, जब आपके पास पूरा रिकॉग्निशन था अप टू क्लास 8 प्री प्राइमरी से क्लास 8 तक का, और आपने अभी उसे रिन्यू कराया कंप्लाई करने के लिए, तो आपको पूरे क्लासेस का कराना था ना? यस मैम आई बट मैम लेकिन जो अथॉरिटी राइट, केवल अपर प्राइमरी का आपने रिन्यू कराया है जी। राइट, रीसेंट डेट पे। हाँ मैं एक मिनट और दिखा रहा हूँ मैम, हो सकता है वो हमारे पास हो, क्योंकि उसमें यहाँ पे कुछ यूपी के अंदर कुछ ऐसा था कि वो जो 1 to 5 वाली थी उसके लिए कोई जियो आया था, वो 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली ही परमानेंट में हो जाएगा। कुछ ऐसा जियो था, मैं वो दिखवा रहा हूँ मैम, मैं वो आपको शो कर दूंगा। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट दिखाएं मैम।
शीजा मैम सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी, ये एक सेकेंड, ये है संयुक्त शिक्षण, ठीक है, ये एक तो सेकेंड, NOC है एक मैम। सेकेंड आप पढ़ने दीजिए। ओके। नहीं बोल प्राप्त संख्या प्लस स्कूल, संख्या प्लस (23 5 23) ओके के लिए गए निर्णय के अनुसार संबद्धता हेतु प्रमाण पत्र दिए जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिबंधाधीन आपत्ति नहीं है। विद्या यस, आगे ऊपर करेंगे इसको, स्क्रीन को। ये आपने इसी का सिमिलर डॉक्यूमेंट आपने अभी दिखाया है ना, जी इसमें जी मैं करेक्ट जी, वही डॉक्यूमेंट है ना जो मैंने अभी पढ़ा इससे पहले। ये NOC है मैम। आप या NOC करेक्ट, हाँ ये NOC। पीछे आइए। एक सेकेंड, तो के पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि नहीं किया जा पालन करने के किसी प्रकार की चूक, तो राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा। That means it holds good. Gurpreet ma'am, that means it holds good as long as they comply it. इसका ये NOC holds good as long as they comply it. Is it so? मैम ये NOC है मैम, रिकॉग्निशन जो Correct. जैसे उन्होंने 6 to 8 लिया है, सेम है, सेम है, ऐसा ही उन्होंने 1st to 5th लेना था। 1st to 5th का रिकॉग्निशन नहीं आया कि केवल ये नहीं है। डॉक्यूमेंट NOC का है। ये NOC है Right? मैम। हाँ, NOC का डॉक्यूमेंट है और वो परफेक्चुअल है NOC, as long as वो डिफॉल्ट नहीं करते, फॉल्टर नहीं होते, तो वो होल्ड गुड कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बट रिकॉग्निशन डॉक्यूमेंट नहीं है ना प्राइमरी तक का। सर 1st to 5th वाला जो आपका रिकॉग्निशन है वो नहीं है लेटेस्ट। मैम इसमें कुछ जियो था, मैं वो जियो दिखवा रहा हूँ, मैं आपको शो कर दूंगा। अभी यहाँ यूपी गवर्नमेंट का सर कुछ वो जियो जो आप डॉक्यूमेंट, सर आप जो गवर्नमेंट का ऑर्डर को रेफर कर रहे हैं सर, उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है अगर स्कूल के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं मिलती है तो उसके लिए भी एक जिला विद्यालय निरीक्षक एक लेटर इशू करते हैं कि आपके कोई खिलाफ कंप्लेंट नहीं आई तो आपका ये जो है परमानेंट दिया जा रहा है उस पीरियड के बाद। तो सर वो तो आपको फिर भी लेना पड़ेगा। जी जी ठीक। ये मैम एक मिनट आ गया। इसका आप सेकंड वाला पूछ रहे थे ना? इसका जियो था जो परमानेंट करने का जियो था। गिव मी मैम 2 मिनट फॉर मोर मैम। ഇതിലേക്ക് കോപ്പിയൊക്കെ ആകെ ദീപിലെ എടുക്കാൻ പറയട്ടെ जियो बता रहा है ആയതിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവിടെ നിന്നെയാണ് ആ കൊച്ചിന്റെ കൊല്ലീഷൻ അത്യാവശ്യം അവിടത്തേക്കുള്ളൊക്കെ കണക്ഷൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അതെന്തോ ഒരു പരാതി എങ്ങാണ്ട് കഴിഞ്ഞ താഴെ അതുകൊണ്ട് എടുക്കണമെന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവിടെ അതിനെ നമുക്ക് എവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും? എവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും? അതൊന്നും ഓഫീസ് തന്നെ ഇരിക്കും. वो लेटर का जो आप मैम सेकंड पेज मांग रही थी ना, वो मेरे पास आ गया है।
ये जो आप सेकंड पार्ट मांग रही थी ना मैम इसका हम्म। लेटर का नर्सरी टू 5 वो ये आ गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये 2019 का लेटर है, जी राइट? जी 1920 ओके राइट। इस डॉक्यूमेंट के बाद ही ये इसका फर्स्ट पेज कहाँ है सर? वो फर्स्ट पेज जो मैंने आपको दिखाया था पहले वो ये वाला है। वही जो मैंने आपको पहले दिखाया था। This is the recognition letter, right? No, ma'am, but it is not renewed. Yeah, ma'am, it's validity up to 31st March 2022. Right. This is 19 से 4/01/4/19 से आपका 19 से ये था 31/3/22, right? This was your recognition one. So आपने उसके बाद जो अभी recent आपने जो renew कराकर निकाला है वो क्लास 6 to 8 का कराया है। Yes ma'am. Right. Yes ma'am. तो बाकी क्लासेस का पेंडिंग है ना सर, आपने नहीं कराया ना? यस मैम। ये मैम एक जियो था यूपी गवर्नमेंट का, वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। वो अगर 3 साल तक गवर्नमेंट के अंदर चलता है स्कूल तो वो सेल्फ ऑटोमेटिक हो जाता है। वो मैं जियो आपको शो कर दूंगा मैम अभी, जो गवर्नमेंट ऑर्डर था यूपी गवर्नमेंट का। सो ऐसे केस में कोई सेपरेट लेटर इश्यू नहीं होता क्या गुरप्रीत मैम? मैम होता है, सेपरेट लेटर इशू होता है कि कोई स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट नहीं मिली है, इसका जो रिकॉग्निशन है वो कंटिन्यू किया जा रहा है, तो वो सेपरेट लेटर इशू होता है। वो आप इनको सेपरेट लेटर इशू करवाना है ना? हाँ बिल्कुल करवाना है। यस मैम, वो इशू कराना है। परमानेंट एप्लीकेशन हमारे पास है मैम, ये 6 to 8 का जो इसमें क्वेरी थी। The school has not submitted the revenue permanent recognition certificate issued by the concerned state and education authority. Sorry sir, सुनाई नहीं दिया। मैम जो फर्स्ट पॉइंट है ना ये क्वेरी वाला, the school has not submitted the revenue permanent recognition letter. राइट। हाँ जी जी, तो वो उसके पास ये हमारे पास ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है अभी, जो वो 6 to 8 का आपने जो दिखाया। यस 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 यस। हाँ राइट सर, हम इसी की बात कर रहे हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं है डॉक्यूमेंट, या तो फिर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है दोबारा की लाइक परपेचुअल आपका रिकॉग्निशन रहेगा बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट और फॉल्टिंग ऑन एनीथिंग, वो आपको इश्यू कराना है या इसको कंप्लीट रिन्यू कराना है। दोनों में से एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना सर? यस मैम। राइट, यस यस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो वो एक पेंडिंग है आपकी तरफ से। यस। Next point, the certificate of building safety. हाँ, yes sir. Date of issue है 15/9/23. Present name of stop. No basement, 2 upper floor, occupied by 2 floors. So 2 floor building safety in accordance with the code rule occupied by law. Please zoom a bit. Is the presence of the address of manager, and that the building premises fit to occupy up to class
क्लासेस नहीं मेंशन किया, जो क्लासेस with effect from 59/20 TPS. Okay. According to the subject to compliance to the specific condition, building situated in zone 4, so it should be checked and maintained at regular interval. Issued on this. So आपके पास ये सर्टिफिकेट था, राइट? आपने ये पहले अपलोड नहीं किया था, ये कैसे कंप्लाइंस में आया? मैम ये अपलोड नहीं, इशूइंग अथॉरिटी जस्ट दिखाइए सिग्नेचर। यस असिस्टेंट इंजीनियर। ओके, हाँ बताइए ये फिर कैसे अपलोड नहीं हुआ था यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट? मैम ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर में अपलोड नहीं कर पाए थे। अब वहाँ पे जो था वो 2018 वाला अपलोड हो गया था ना बाय मिस्टेक। ओके फाइन, और पैराग्राफ 3 इयर्स। राइट मैम, इसमें क्लासेस मेंशन नहीं किया, वो ओके है गुरप्रीत मैम? यस मैम। इसमें सर्टिफिकेट में क्लासेस मेंशन नहीं किया, इज दैट ओके? क्लासेस मेंशन नहीं किया, बट ब्लॉक्स भी इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं। ब्लॉक्स अपर ब्लॉक 2 अपर एंड अपर फ्लोर्स, तो आपके पास एक ही बिल्डिंग है करेक्ट, और उसके फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है? यस मैम, ग्राउंड फ्लोर। डिफरेंट ब्लॉक्स नहीं है आपके पास? जी नो डिफरेंट ब्लॉक्स। You don't have different blocks, right? Yes. Okay, only 2 floors, no different blocks. Okay. Right. Assistant engineer से issue हुआ है। Date of expiry आपका है 3 years है 59। Yes sir. Yes, next है आपका certificate of safe drinking and sanitation. Yes ma'am. Date of issue is 1 second, sanitation. Inspection team had requirements. Sanitation. That is on 11/8/23. Okay. And so what's that saying? Name, address, data instruction as excellence and safe drinking water. Then for the students and members of the students, hygiene, sanitation conditions for building campus hospital. And the above is valid for period of is maintained, then the certificate will be valid for 1 year from the date of 1 year validity of 1 year. Yeah. From issue date. And इसका नंबर है, सीरियल नंबर है 2574। Fine. Water and sanitation. Issuing authority, signature and seal. Yeah. Assistant engineer. Yes sir. Right. ठीक है मैम। Right. So ये सर्टिफिकेट आपने 11/8 पे इश्यू कराया था, तो ये कैसे अपलोड नहीं हुआ सर? मैम सेम थिंग है वो। असल में हमने जो अपलोड नहीं किया था ये वहाँ पे, ये असल में जो डेवलपर थे वेबसाइट के वो थोड़ा दूर के थे, तो हमने उनको दोनों कॉपी भेजी थी, बट उन्होंने जो ओल्ड वाला है वो साइन कर दिया था, अपलोड कर दिया, बट ये वाला नहीं हो पाया था। ओके ठीक है, क्योंकि ये सारे बैक डेट में हैं, पिछले साल के हैं, तो अपलोड हो जाने चाहिए थे, इसलिए पूछ। यस मैम ये हमारा फॉल्ट रहा। राइट। उसके बाद स्कूल बिल्डिंग एंड
for the मैम वो complete जो आप boundary wall. रिकॉग्निशन लेटर मांग रहे हैं, ये जो रिकॉग्निशन लेटर था, ये क्या मैं शो करूँ आपको वो? बताइए. एक मिनट. ये जो पूरा था ये वाला, इसकी सपोर्ट में ये था, ये हमने ये मैम वहाँ दिया था, मैम तो ऑफिस में भी जमा किया है, CBSE ऑफिस में. Yeah, affidavit. Such original. Okay. मेरे सबसे बेसिक अधिकारी तक की मान्यता देना 3 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के मान्यता दी गई थी, जो निम्न शासनादेश के क्रम के स्थायी परमानेंट हो गई है. It is a notary attestation. मैं आगे दिखा रहा हूँ. एक सेकंड. नीचे. ओके, तहसीलदार. ओके, राइट. एक सेकंड आप पढ़ने दीजिए. ओके मैम. या शपथ पूर्वक आदेश दिया दृष्टि निर्धारित प्रारूप मान्यता 3 वर्ष के लिए दी जाएगी. इस अवधि में मान्यता की शर्त के. सो ये आपको कब इश्यू किया था सर? संबंधित यदि कौन सा डेट ऑफ इश्यूअल? ओके, एक बार ऊपर जाइए. ऊपर इसी पेज के ऊपर जाइए जरा. संबंधित कोई प्रतिकूल नहीं होती है तो 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जाएगा कि विद्यालय की स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है. उपरोक्त सरकार के आदेशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की अवधि के लिए मान लिया जाएगा. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि हमारे मान्यता को स्थायी according to the designated rule and provisional recognition will be given for 3 years. During this period, in case of fact established to contradict the rules of recognition, then after the completion of the year, that the school has got permanent recognition. नीचे आइए सर. डॉक्यूमेंट मैं करता हूँ कि उपरोक्त सरकार के आदेश के क्रम से हमारा विद्यालय मान लिया गया है. यह तहसीलदार. Okay, Hussain, that is from school. Jilla Vijmal. Seal. Sachiv. ये अथॉरिटी कौन है सर? एक बार पढ़ेंगे. मैम ये नो, वो सिग्नेटरी कौन है वहाँ पे? डॉक्यूमेंट पे सिग्नेटरी कौन है वहाँ पे? ये अदर देन ये हमारे तरफ से हाँ, आपके मैनेजर. और यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट अथॉरिटी जो ये नोटरी हैं, यहाँ पे नोटरी हैं. यस मैम, सुधीर कुमार. और ये इसके जो जिस रेफरेंस में ये दिया गया था मैम, जिस जियो में, वो ये है मैम. यहाँ पे महानिदेशालय स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, ये वाला है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये वो दिया है. ये एक केवल नोटराइज डॉक्यूमेंट है, राइट? आपकी तरफ से
नहीं, ये जियो है मैम, वहाँ से गवर्नमेंट राज्य नो परियोजना नो, निदेशालय पहला वाला स्कूल शिक्षा। डॉक्यूमेंट जो आपने दिखाया वो एक यस, नोटराइज ये डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया हम, है। यस मैम, जो हमने वहाँ मैं उसमें दिया है, वहाँ पे मेल भी किया है मैम इसका कलेक्शन डिपार्टमेंट। ये एफिडेविट है हमारे इसे साइट में, अम, और ये वो जियो है गुरप्रीत मैम, मैम, गवर्नमेंट, ये एक या ये ये गवर्नमेंट दिखाइए। ऑर्डर है मैम, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ये डिसाइड किया था कि जो 3 साल तक शिक्षक चलेंगे उनको परमानेंट मान लिया जाएगा। उसमें हमने अपनी तरफ से एफिडेविट, हमारी तरफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, हमने ये एफिडेविट दिया है, मेल भी किया एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को, और वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर पे मैम ये अपलोड कर देंगे। हाँ, गवर्नमेंट ऑर्डर ये फैसिलिटी आपको देता है, ये ऑप्शन देता है अपन को, लेकिन ये इसका ऑथेंटिकेशन कहीं से होना चाहिए ना गुरप्रीत मैम, राइट? Revised norms and conditions for granting recognition regarding the subject this reference to letter dated this. I have been instructed to tell you that under and the right of education via compulsory education, Supreme Court and High Court time to time after cancelling that provision take pleasure in approving the following standards and conditions for the English medium non-government nursery program. After the issue of this order, recognition will be granted to only those schools who fulfill the prescribed standard and condition. The school already granted the recognition earlier will also take necessary steps to fulfill these standards and conditions under their own financial resources within 3 years of enforcement, right? In case will not be allowed to function, appliance has to be installed, arrangement have to be made, and employees and substance abuse management will have to obtain certificate from the concerned authority engineer regarding the strength of the building. This, okay, if during department, one second, the engineer of the public department, admin department, and so will inspect the quality of primary school building according to the national code. Built on the ground floor, the engineer and the assistant engineer, the inspection will also ensure the walls, roofs, and this the stairs would be, yes, the teaching, yes, train free of cost, fine, all unaided imparting education will be self-financed and norms and conditions for the school already recognized. And it will become possible to fulfill this. Represent the free and compulsory education. It will present the organization running the school must be registered under the school will not be right. So, ma'am, Gurpreet ma'am, are you here? Yes, ma'am. Okay. See, in case as per these norms, when they are complying, every compliance they obtain from different competent authorities, and then they make a affidavit, self affidavit. Will it hold good? Will it hold good, or their affidavit should have been obtained? Madam, the same thing Yes, has been given in the review papers. Of course, the certificate of building safety was issued in 2018. That is the second point. Fourth point it is given. The same thing. I think this is an affidavit they have made. The school required to submit the building safety. Sir, आपने हमें अभी sanitation, okay, sanitation they have okay shown. no I am just verifying the documents what they have shown abhi tak. Okay, so far they have structural stability document they have shown, right? It is okay मैम, ये ठीक है मैम। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स कह रहा है कि अगर हम उसमें सेल्फ एफिडेविट देते हैं, उसमें हमें इसकी देने की जरूरत थी, जो मैंने आपको ये शो कर दिया, यहाँ पे है ये जो हमारे सबसे एफिडेविट है, ये वही वो डॉक्यूमेंट्स कह रहा है। Right. It is okay. सर आपने वो सेल्फ एफिडेविट बनाया ना सर, वही हमारा कंसर्न है।
सी ये सेल्फ Yeah, yeah. एफिडेविट की दिक्कत ही नहीं होती यदि आपने रिकॉग्निशन को एक्सटेंड करा लिया होता तो, रिन्यू करा लिया होता तो, Yes. राइट? क्योंकि एफिडेविट नोटराइज कराने में अपन को पता है ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, राइट? वी नो दैट, मैम राइट? एक्चुअली ये हमारा ऐसे तो वो वाली बात नहीं है मैम, ये जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपका जीवन मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है। हाँ, अगर इस तरह की कोई जरूरत पड़ेगी तो वो करा लेंगे। आई नो, But मैम क्योंकि क्या ये आपके सारे सर्टिफिकेट्स भी सी आपने ये क्लॉज नहीं लगाया, ये वेरीफाई नहीं करा है कि सारे मेंशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के डॉक्यूमेंट्स लेने के इन लिeu ऑफ द, क्योंकि आपने वो डॉक्यूमेंट्स रिन्यू कराकर निकाले हैं सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, देयरफॉर आपने ये बनाया है आपका यू नो नोटराइज डॉक्यूमेंट। जी 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 वो क्लॉज आपने इंक्लूड नहीं किया इसमें, जी। ठीक है? आपने इसमें क्लॉज इंक्लूड किया कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से है और अभी तक आप ऑथराइज कर रहे हो और आप वेरीफाई कर रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप उसका एक्सटेंशन क्लेम कर रहे हो, यस मैम, यस मैम, राइट? हाँ, तो वो आप Yes. सेल्फ क्लेम हो गया है, क्लेम हो गया आपकी तरफ से, यस मैम, ओके? देन एनीबडी एल्स अप्रूविंग इट ऑफ, यस मैम। राइट? वो ही हम बात कर रहे हैं इस पे, हम्म। ठीक है? क्योंकि- ओके, क्योंकि आगे मैम आगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाएं बंद मैम, कीजिए। ड्रिंकिंग वाटर, ये तो सर बोल रहे Drinking हैं water, sanitation, okay, it is given correctly. This is yeah, drinking water, fine. This is fine. Sanitation, fine. Building safety is also fine. That is for 3 years issued, right? Yeah. Building safety. Right. टैप खोलो सर अपने। Yeah. ये आपने comply किया, ये certificate आपने comply किया है, Yes. right? And certificate of safe drinking water. अच्छा, अब I think we have to go for the physical verification, no sir? यस मैम, यस मैम, ये टैब Now से लॉगिन because कर दो all मैम। the documents, okay. What Documents about, okay, other than that first we will mention it, not an issue. Actually you should have taken care that all the whatever is given in that government order from all the departments, you have got Yes, the you know renewal issued, latest renewal with the expiry Yes. date, and यस मैम, in light of that you take the agreement that it is a safe environment. You know आपका जो affidavit बनाने का तरीका वो केवल नॉर्म्स के हिसाब से गया है, आपने ये सारे इश्यू कराने के हिसाब से आपको वो क्लेम करना चाहिए था। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट वुड हैव बीन गुड कि आप गवर्नमेंट से वो रिकॉग्निशन रिन्यू करा लेते, तो वो सबसे बड़ा सेफ था जब आप एफिलिएशन के सीबीएसई एफिलिएशन के लिए जा रहे हो तब, राइट? तो वो सबसे सेफ है। हमें ये चीज पता नहीं थी, क्योंकि हमने फिर एफिडेविट दे दिया, क्योंकि हमें ये पता था कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि जियो निकाला 3 साल के बाद अपने आप हो जाएंगे, बट इसमें नहीं था मैम, क्योंकि हम आप भी ये समझते हैं मैम, हमने 6 to 8 परमानेंट ऑपरेशन ले लिया तो उसमें 1 to 5 नर्सरी, तो उसमें क्या दिक्कत थी? तो हो ही नहीं सकता था। अच्छा, आप उसे उस ढंग से समझकर आपने नहीं लिया। यस मैम, क्योंकि आप भी मानते हैं मैम, ये क्योंकि परमानेंट ऑपरेशन हमने लिया तो फिर हमें उसमें एक ही क्लास तो मेंशन करानी थी मैम। 6 to 8 थोड़ा वो था। क्योंकि वो प्राइमरी तक का ही बोल रहा है, इसलिए आपने 6 to 8 का एक्सटेंड करा कर लिया। यस मैम, वो प्राइमरी तक का वो बोल रहा है, 6 to 8 का हमने करा दिया। हाँ, Exactly. ठीक है। ओके, आप अब वर्चुअल टू दैट मींस फिजिकल टूर के लिए रेडी हैं? टैब से करूं मैम इसको, क्योंकि ये लैपटॉप से हाँ, आउट करेंगे। हाँ ठीक है। आई थिंक अभी अपन ने डॉक्यूमेंट सर वी आर डन विद द documents, no sir, as per what they have mentioned, Yeah, ma'am. right? So we can go for, they can disconnect from this and take the tab around to show us on the video, right? Yeah. Yes. Okay sir, yes, fine.
The fourth point is some part of the school building is Right. under Right. construction. Hmm. So 9 seconds. 9 minutes and 48 seconds. And this is the area. सर हमें दिख नहीं रहा है आप This is that area, ma'am. नो नो And the सुनिए हमें दिख नहीं Yes, रहा yes. है, विजुअल नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। visual नहीं आ रहा मैम स्क्रीन पे। नहीं नहीं ओके आप जो है स्कूल के बाहर से शुरू करेंगे, हम स्कूल का नेम से Yeah. लेकर एक बार वेरीफाई करते हैं। मैं तो दिख रहा हूँ मैम ना, अब दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके अब ओके दिख रहा है। ओके मैम ओके, स्कूल के स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। या बाहर से मैम मैम आ रहा है विजुअल? हाँ विजुअल आ रहा है। ओके मैम। दिख रहा है मैम? थोड़ा सा और प्रोजेक्शन से कीजिए, पूरा स्कूल का नाम दिख जाए एक बार। नो थोड़ा सा और Okay. ऊपर कीजिए कैमरा को। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओके राइट। एड्रेस मेंशन है ना वहाँ पे? एड्रेस भी है ना? यस मैम, यस मैम, एड्रेस है मैम। हाँ चांदीपुर, ठीक है। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। ओके ओके। आप बाहर का बाउंड्री वॉल दिखाएंगे अंदर आने से पहले? यस मैम बाउंड्री वॉल। थोड़ा सा चलेंगे आप, पूरा व्यू दिखाएंगे? ओके ओके मैम, ओके मैम। कैमरा को ढंग से आप ऊपर की तरफ पकड़ेंगे थोड़ा सा। यस मैम। Now okay, ma'am. हाँ ओके मैम। ओके राइट। ये आपका लेफ्ट साइड है स्कूल का, राइट? ये फ्रंट साइड है मैम, फ्रंट साइड है। फ्रंट में लेफ्ट की तरफ। यस फ्रंट में लेफ्ट। गेट के लेफ्ट। ओके ठीक है, राइट की तरफ दिखाएंगे। ओके मैम। राइट की तरफ मैम बिल्डिंग बनी हुई है दूसरे बंदे की पड़ोस में जो है। अच्छा तो आपका एक एंड पे है गेट, ठीक है। इनसाइड से दिखा दूं मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। राइट में इनसाइड दिखा रहा हूँ मैम। दिस इज द राइट साइड मैम। आप कैमरा को थोड़ा ऊपर की तरफ पकड़िए। यस मैम। हाँ ठीक है ओके, ये है Right. वॉल, बाउंड्री वॉल। हाँ यस हाँ ठीक है, इसको अराउंड दिखाइए स्कूल कैंपस का। ओके मैम।
कैमरा थोड़ा ऊपर की तरफ। यस यस मैम। सर एक या बार जरा हाइट दिखा दो मैम को। हाँ जाइए जाइए ना, आप उसी डायरेक्शन में जाइए जहाँ या हाइट दिखा। मैम यहाँ से ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ से अब ये बैक हाँ। वाली आ जाएगी मैम। अच्छा हाँ ठीक है। वहाँ पे ठीक है डिस्क मैम। जॉइंट है क्या? एक बार कैमरा थोड़ा सा पीछे लीजिए। नहीं नहीं नहीं, जी 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 मैम, नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, मैं ज्वाइन दिखा हाँ, रहा हूँ मैम। ठीक। ओके ये मैम, ओके। दिस इज द कॉर्नर, ये कॉर्नर है हाँ मैम। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके मैम। वहाँ पे खुला क्यों है? नहीं खुला नहीं है मैम, खुला नहीं है मैम, ये कॉर्नर है मैम, ओके हाँ। कॉर्नर है। क्या उसी उसी से सेटअप, उसी के साथ लीजिए कैमरा को। यस यस मैम, यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और हाँ मैम थोड़ा these are recently ये done। यस यस, ये बैक अभी साइड आ किया गई मैम। अभी किया हुआ है। ये बैक साइड आ गई मैम। हम्म। एंड मैम ये वहां से उस साइड आगे जा रहा हूँ। हाँ जी, कैमरा को थोड़ा सा दीवार के, हाँ ठीक है, जी जी। ले जाइए आगे। राइट। एंड दिस कॉर्नर, ये जनरेटर रूम है मैम हमारा, इस कॉर्नर में बना हुआ। ओके ठीक है, यहाँ से मैम ये होती है स्टार्ट, यहाँ से राइट लेफ्ट वाली है। यहाँ से बॉल। लेफ्ट, आगे आगे फ्रंट दिखाया था वो राइट, और ये लेफ्ट है मैम। हाँ। ये सेकंड जनरेटर रूम है मैम। सेकंड जनरेटर। जी जी। ओके और मैम ये हम लास्ट में आ गए हमारे लेफ्ट साइड सेकंड गेट पर। ओके ओके ऑल बाउंड्री कवर हो गई मैम। ओके ओके। सो इससे यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, आप ये आपका लेफ्ट साइड का गेट है? यस यस मैम, दिखाऊं बाहर से मैम? हाँ जी। जी जी, पहले हम मैम उस साइड से आए थे, उस साइड हाँ से, समझ आया यहाँ से। ठीक है। हाँ राइट, समझ ओके आया। मैम। ठीक है ठीक। हाँ ठीक है फाइन। हाँ अब स्कूल की ओर चलते हैं। ठीक है, आप बाहर से गेट के यहाँ से स्कूल की बिल्डिंग को एक बार दिखाएंगे? ओके ओके, इट्स अ वन सिंगल यूनिट। ओके
ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है मैम, यहाँ हम्म, आप इसका एंट्रेंस दिखाएंगे? रैम्प में जस्ट देखना था, एंट्री कैसी है? एंट्रेंस रैंप दिखा रहा हूँ मैम, एक मिनट, एंट्रेंस वाला रैंप दिखा रहा हूँ। रजत कहाँ है? रजत कहाँ है? व्हील चेयर लेकर आए। नहीं नहीं, किसी को नहीं लेना, किसी को नहीं लेना, किसी को नहीं लेना, नहीं सर, किसी को नहीं लेना। दिस इज द रैंप मैम। या फाइन। ये एक्सेसिबल रैंप है मैम फॉर फर्स्ट फ्लोर। टू द फर्स्ट फ्लोर, ओके। फॉर फर्स्ट। चलो डन। राइट। सो एक्सेसिबिलिटी सेकंड फ्लोर के लिए भी है? सेकंड फ्लोर में सेकंड फ्लोर की एक्सेसिबिलिटी है रैम्प से? फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड फ्लोर, फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। यस यस, फ्लोर है मैम, 2 फ्लोर थे ना उसमें भी, एक ग्राउंड फ्लोर था और एक फर्स्ट फ्लोर था मैम। हाँ, 2 ही फ्लोर हैं आपके, राइट, बिल्डिंग के हैं। जी जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड का दिखा रहा हूँ नदीम सर। ये आप कहाँ हो अभी? मैम ये पीछे साइड है इसकी, ये ग्राउंड फ्लोर है मैम, ग्राउंड फ्लोर के लिए। राइट, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर का रैंप है मैम। ओ अच्छा, अलग है, कंटिन्यूएशन में नहीं है। यस ओके, मैम, अलग है मैम, राइट ये राइट, अलग है। दैट्स ये राइट, मैम एक्सेसिबल रैंप फॉर ग्राउंड फ्लोर। हाँ हाँ, ठीक है। ओके मैम। How many floors are there, sir? How many floors? मैम सर, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। Okay, okay, okay. Only 2, वो वाईफाई उधर रख दिया राइट। बाहर है, घूम रहे हो। नहीं रजत, तुम यहाँ रहो, देविंदर रखेगा, देविंदर वो वाईफाई उधर रख दिया बाहर वाला उस साइड में। यस मैम। राइट, आप अंदर जा सकते हैं स्कूल बिल्डिंग के, ओके मैम। राइट। या बाहर वाला वाईफाई उठाना है भाई। देविंदर
देविंदर, ये वाला वाईफाई उधर रखना है, वो वाला उधर रखना है। मैम एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ रही हैं। ओके यहाँ मैम हम ये रिसेप्शन एरिया है। आपको कैमरा थोड़ा सा ऊपर पकड़ना पड़ेगा सर। राइट यस राइट सो ग्राउंड फ्लोर में कौन कौन से क्लासरूम्स है और क्या क्या फैसिलिटीज हैं? मैम ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास प्री प्राइमरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन है। ओके प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन। कितने Yes, सेक्शंस हैं आपके प्री प्राइमरी और प्राइमरी मैम में? प्री प्राइमरी में तो मैम एक ही सेक्शन है प्राइमरी तो। 6 में 2 हैं, 5th में 2 हैं, 6 में 2 हैं बस। 5th में 2 हैं। ओके जी 6 में 2 हैं। यस मैम। ओके राइट राइट। अभी अपन किस Yes. तरफ को जा रहे हैं? आप कहाँ ये कैमरा ले जा रहे ये हैं? मैम यहाँ मैं जो खड़ा हूँ ये हमारी सबसे स्टार्टिंग में कंपोजिट साइंस लैब है। राइट ठीक है ग्राउंड Shall we फ्लोर enter? ठीक है। हाँ जी राइट। आप या कंपोजिट साइंस लैब है राइट। आप स्टॉक दिखाएंगे साइंस लैब में क्या क्या है आपका? यस कबर्ड्स सो Simple फैसिलिटीज आप या आगे चलिए, अगला बेटा थोड़ा सा हो जाइए। some chemical equipments. Some lenses, concave and convex. Lenses and mirrors, concave and convex. ओके ये सारे जो मटेरियल आपके हैं वो आपने डिस्प्ले पे रखे हैं या स्टॉक में भी हैं? मैम स्टॉप, Stock. एक मिनट। स्टॉक कैसा है? यस डिस्प्ले में स्पेसिमेन, ये केमिकल्स हैं मैम। ओके राइट एंड अदर लैब मटेरियल फिजिक्स लैब मटेरियल सॉल्ट कौन कौन से हैं? सर सॉल्ट बताइए कौन सा है? Sir, excuse me, madam. See, the stock area bit wide shot is necessary. USO4 है, HCl है, सल्फर पाउडर है, जिंक मेटल है, एथेनॉल है और ऑरेंज मिथाइल है। केमिकल्स अपन मेटेलिक रैक में स्टोर नहीं करते हैं राइट। वुडन केसिंग होना चाहिए उसका। इट इज नॉट सेफ राइट। एक करेक्शन जो आपको ध्यान रखना है। ओके मैम, ओके आई विल। Right. ओके मैम। दैट इज वन। यस आप दोबारा बताएंगे क्या क्या है? CuSO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl and sulfuric powder, zinc metal, ethanol, orange I methyl think and upkeep of these chemicals have to be little more carefully done. It is quite dangerous where you have kept acids along with the salts. You know? यस यस Yeah, that is not the right way of keeping things. Please, it was hazardous. It will, corrode and fumes. It will Okay. lead to certain consequence. So be फायर careful about it. सेफ्टी अवेलेबल है मैम यहाँ पे भी।
But Exhaust. still, safety of children is at most Okay. important. And Right? the water facilities are also available again by the norms. Okay, okay, fine. Okay, ma'am. Exhaust fan. और Exhaust fan is उसमें there. आपने केमिकल्स दिखाए, कुछ स्पेसिमेंस दिखाए, और क्या है लैब में? लैब लाइक फिजिक्स लैब मटेरियल्स क्या है? Specimen. No, that is bio lab sea animal, materials. sea animal, rohu fish, phyla, agaricus, Right, ascaris male, cockroach, right. and the leaf, Physics lab material, yeah, देखा, specimens देखा. and the And agaricus, physics lab materials क्या है? monopod आपके and पास? dicot plant, hydrilla, Yes, ma'am. Physics lab materials क्या है आपके पास? आपके स्टॉक में वो दिखते Physics नहीं? lab. Physics lab. convex lens, convex lens, prism, pinhole camera, and the Okay. magnet, ball magnet, and magnet. See, the composite lab, what you intend is for class, your affiliation you are seeking up to class 10, right? Yes, ma'am. So- Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, right. So you require all the materials, where are the electrical gadgets and where is the socket for them? Ma'am, these are Yes. here. Voltmeter, ammeter, battery alternator, Hmm. resistant box, Where is the plug point Okay. facility there? Where is the plug point facilities? Plug point facility. ma'am. Yes. Oh, okay, that is right. It is understood, but then you need to make the entire build up in the central table what you have placed there. The Okay, wiring okay, ma'am. has to Okay. be done. The cabling and wiring Okay, has ma'am. to be done. Even for a Ohm's law verification, the least what they learn. Okay, ma'am. We so will do, the ma'am. table on which you have placed the wash basin sinks you have installed. Similarly, in a table setting, you need to provide that electrical socket also and wiring also, right? Because you Okay, ma'am. can't use that. Okay, ma'am. So little more work need to go on the lab. So no other electrical points are there? Yes, ma'am. Some Kahin- electrical points are there. कहीं वो एक ही जंक्शन Yes, ma'am. और भी है. कहीं? Yes, ma'am. ये एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट ये यहाँ पे भी है Okay. लेकिन आपने वो वायरिंग, हाँ, और मैम एक यहाँ पे भी है. थोड़ा सा मैम सेफ्टी की वजह से हमने भी कराई नहीं बच्चों के. थोड़ा सा इसमें इशू था. हाँ. लेकिन वो आपको कराना है मिनिमम, यस मैम, राइट? बिल्कुल आपके बिल्कुल. वो आप फैसिलिटी इजिली रेज कर सकते हो जब आपके पास 3 प्लग पॉइंट्स हैं, तो वो Yes, आप टेबल प्लेसिंग के साथ उसे करना चाहिए. ओके मैम. ठीक है, राइट? Okay. सो थोड़ा सा और मटेरियल्स हैं. आप इसका स्टॉक रजिस्टर दिखाएंगे एक बार यस, एक वन लैब को? ओके मैम. सर जरा स्टॉक रजिस्टर दिखाइए. this is the composite lab stock. ठीक है. आगे दिखाइए. स्कूल नेम लिखेंगे, ऊपर ले जाइए उसको, स्क्रीन को, अब बुक के स्टार्ट में, बुक के स्टार्ट में. राइट इनसाइड. ओके. स्टॉक रजिस्टर हमेशा आपके स्कूल नेम सारे डिटेल के साथ होना चाहिए. ओके मैम. ओके मैम. ओके मैम. राइट. सी. Can we move to library, ma'am? Yes. Fine. Okay. Okay. This is our library, ma'am. Ground floor itself, right? Yeah, ground floor. On ground floor.
आपको एक बार हमें ये बताना है कि लैब का डायमेंशन क्या था, वो एक रेगुलर क्लासरूम मैम, साइज है क्या? नो मैम, नो रेगुलर नहीं है, इसका डायमेंशन लेके आओ लैब। लैब का डायमेंशन भी बताइए और लाइब्रेरी का डायमेंशन भी बताइए। बुक्स वगैरह okay. यस मैम, ये स्पीच लाइब्रेरियन है वहाँ पे? यस मैम, आपके पास लाइब्रेरियन है? लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी टीचर है? यस 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 मैम, यस मैम, लाइब्रेरियन है। यस, अमीन अख्तर सर, लाइब्रेरियन अख्तर। क्वालिफिकेशन बताइए सर। एमलिप एम एम मैम, मैम Sorry? डायमेंशन जो है, डायमेंशन लैब का वो 32.1 फीट लेंथ है, 32.1 फीट, और विथ जो है उसकी 21.2। ओके, ठीक है। टोटल एरिया मैम 680 फीट स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है। और लाइब्रेरी का मैम 398 मल्टीपल 292 अप्रोक्सीमेट 1200 स्क्वायर फीट मैम। ओके, आप लाइब्रेरी को एक वाइड व्यू दिखाएंगे लाइब्रेरी का? ओके मैम, ओके मैम, ओके। एक फ्रेम में आ नहीं पा रही मैं दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज द टीचर्स रीडिंग एरिया। यस मैम, एंड these are NCERT's book collection मैम। राइट न्यूज़पेपर स्टैंड मैम। राइट And these are the second shelf. ओके। These are the लाइब्रेरियन को बुलाएंगे जरा। yes आइए सर। Yes sir। यस, आपका नाम क्या बताया? अमीन अख्तर। अमीन अख्तर। या सो अमीन अख्तर सर, आपके लाइब्रेरी में क्या वैरायटी ऑफ बुक्स के बारे में बताएंगे? 2450 टोटल बुक्स है मैम। 2450, ओके। 200 और पीरियोडिकल्स। कैसे आपने उसे मेंटेन और क्लासिफाई किया है? जी, कैसे आपने आपने क्लासिफाई किया? किस तरह की बुक्स हैं हमारे पास? अच्छा, स्टोरी बुक्स हैं 200। ओके। और पीरियोडिकल्स हैं लगभग 1800 बुक्स जो हैं। रेफरेंस और 1800 बुक्स, 1800 रेफरेंस एनसीईआरटीज एंड टेक्स्ट बुक मिला के। टेक्स्ट बुक्स मिला के। आप कैमरा को उस हिसाब से ले जाएंगे? आप कैमरा जी को मैम, एक एक कैटेगरी के पास ले जाएंगे? ओके मैम, ओके मैम। ये मैम सम डिक्शनरीज, एटलस, मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स। ये इंडिया टुडे और इस तरह का है मैम। ये नॉवेल्स, एनसीईआरटी बुक्स, कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स भी है मैम यहाँ पे। ये हमारी फर्स्ट सेल थी। और यहाँ मैम कुछ इंस्पायरेशनल बुक्स हैं, जैसे चाणक्य नीति है, कबीर जी के बारे में है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनावली है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, महात्मा गांधी की यह है मिशन इंडिया, सचिन तेंदुलकर के बारे में है मैम। ओके, ठीक है, राइट। और मैम यहाँ कुछ स्टोरीज बुक हैं हिंदी में।
दादाजी की सीख, जियो और जीने दो, पंचतंत्री कहानियां, पुरानी कहानियां, राज रहना, सरगम, मजेदार कहानियां, ये सब मैम स्टोरीज बुक जो है ये हिंदी में है, ये हिंदी की स्टोरीज बुक है। और यहाँ पे ये इंग्लिश की स्टोरी, जातक Okay. टेल्स, हितोपदेश, ग्रैंडमा टेल्स, हेमलेट, स्नो क्वीन, ये सब है। हम्म, ये right. ये मैम कुछ टेक्स्ट बुक हैं यहाँ पे, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक। जैसे ये क्लास 6 के लिए मैम सोशल साइंस की रेफरेंस बुक है 591। आगे मैम ये कुछ स्पेशल बुक हैं फॉर फन। क्या बुक्स हैं वो? ये मैम पंचतंत्र की कहानियां, जो बहुत मतलब स्टोरीज जैसी बुक हैं ये। बच्चों के लिए। ओके मैम, ठीक है। सो क्लास 9th एंड 10th का आप एफिलिएशन ले रहे हो, तो क्लास कॉन्सेप्चुअल और रेफरेंस बुक्स उस लेवल की हैं? यस मैम, है, सम बुक्स है मैम, 9th और 10th के लिए भी है मैम थोड़ी सी। इस शेल्फ में सर, अमीन सर, उसी में 9th और उसके लिए है। ये है मैम, इंग्लिश है क्लास 9th के लिए, और इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, हिस्ट्री की है, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एसएसटी की बुक्स हैं, ऑल इन वन है क्लास 9th के लिए मैम। राइट। ओके मैम, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट मैम। यस, आप लैब, लाइब्रेरी, मैथ लैब, कंप्यूटर लैब। मैथ्स एंड कंप्यूटर लैब जो है मैम फर्स्ट फ्लोर पे है। आपके लाइब्रेरी में एक सुझाव दें तो इंग्लिश की कुछ और रीडिंग बुक्स होनी चाहिए। ओके, Right? हमने इंग्लिश की मैम स्टोरीज बुक भी हैं और रीडिंग बुक्स भी हैं और। ओके। 9th एंड 10th आपके बच्चे कौन से माध्यम से करेंगे, इंग्लिश या हिंदी में देंगे पेपर्स? ये इंग्लिश में ही करेंगे मैम, इंग्लिश में ही करेंगे। इंग्लिश में ही करेंगे, करेक्ट नो? जी जी। तो थोड़े और, क्योंकि आपके पास बुक्स हैं जो क्लास 5-6 लेवल के हिसाब से हैं। जी जी मैम। थोड़े से और हायर ऑर्डर रीडिंग स्किल्स के लिए बुक्स की जरूरत होगी वहाँ। ठीक है, मैम, ये 1 है 2 लैंग्वेज है, स्किल डेवलप करने। फर्स्ट है ना ये Sorry? वाईफाई फर्स्ट है ना। तो ये जी मैम। क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर में है। यस मैम। तो ग्राउंड फ्लोर में मैम हमारे 2 CWSN टॉयलेट्स और हैं, ये दिखा दूं मैम? हाँ, वो या टॉयलेट्स दिखाइए, वो अभी पेंडिंग है। यस यस मैम, यस, व्हील चेयर लेकर, व्हील चेयर लेकर। What about mathematics lab, math lab and मैम computer lab? सर, मैथमेटिक्स लैब इज सिचुएटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ओके। सर कम। ओके मैम। This is our first CWSN toilet on ground floor for boys. घुमाइए मैम को, जरा हैंड ट्रेन घुमा के दिखाइए, वो जो है ऊपर जो हो रहा है। ओके, हैंड रेलिंग। ओके ओके, वो रेलिंग आपने ओके साइड में दे रखा है उतना सा। ओके, यस मैम, ये ओके। यस सर। कैमरा स्टैंड स्टिल हो गया।
गर्ल्स वॉशरूम. यस मैम, गर्ल्स दिखा रहा हूँ, गर्ल्स दूसरी साइड है मैम. हाँ, ये फर्स्ट वाला उठाओ वाईफाई यहाँ से. फर्स्ट वाला वाईफाई उठाइए, फर्स्ट वाला वाईफाई उठाइए, मेरे साथ रहिए. फिर ना जल्दी लाओ. चलिए. चलिए. This is the second CWSN toilet, ma'am, on ground floor for girls. हाँ, right. चलिए दिखाइए. And enough space, घूमने के लिए बहुत काफी जगह है मैम. बिल्कुल सेम जैसा वो था वो सही भी है. हैंड टैंक दिखाइए मैम. Okay. हाँ, okay. Fine. ओके मैम. Yes. So दूसरे वॉशरूम्स भी है ना साथ में CWSN के Yes, yes, अलावा ma'am. आपके पास? यस यस तो मैम. इसी के Yes, एडजेसेंट yes. है, दिखाएंगे वो? Right. Okay. Right. ओके. उसके एडजेसेंट में नॉर्म रेगुलर वॉशरूम भी है, रेगुलर बाथरूम भी है. यस रेगुलर. ये उठा के ऊपर लेके ठीक जाओ फ्लोर से. यहाँ से नहीं जाएगा, उधर से जाएगा, उसी रिसेप्शन से. मैम रेगुलर एक इधर भी है. ओके. ओके, अलाउड भी, ठीक है. हाँ चलिए तो वैसे सेकंड CWSN टॉयलेट दिखाना है ना इधर. रैम से दे रहा हूँ, रैम से. आ जाओ रैम से घूम के आ जाओ. रैम से आ जाओ. चलो चलो आइए चलिए. रैम से सुनो उठा दो, ऐसी कोई नहीं. रैम से बच्चे तो ऊपर तो ले जाना है. मैम 2 CWSN टॉयलेट अपर फ्लोर पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे. वो मैं दिखा रहा हूँ अभी मैम. यस यस. कैमरा स्टक हो गया है. राइट. वॉइस नहीं सुनाई दे रहे हैं सर. नेटवर्क इश्यू है क्या? The camera is stuck now, madam. Camera is stuck. I think a network issue is there. Yeah, maybe. Their voice is also not audible.
हाँ यस सर, हमें अच्छा ये फर्स्ट फ्लोर में आपका गर्ल्स का है ये बॉयज फर्स्ट का फ्लोर है? में मैंने, जी मैम, मैंने गर्ल्स का दिखाया आपको, अब ये बॉयज का है मैम। CWSN टॉयलेट ऑन फर्स्ट फ्लोर फॉर बॉयज। ओके ओके फाइन, एंड ओके मैम, shall we move to computer lab? यस Adjacent toilets are also there. Adjacent toilets are also there. राइट, फाइन फाइन, ठीक है। आपका वो साइन बोर्ड आपने कौन सा मैम? कैसे, आपने वो जो साइनेज लगाया है CWSN का, Yes, वो कैसे लगाया है? वो क्या क्या बोलकर मैम, लगाया है? CWSN के दोनों साइनेज है मैम, दोनों साइनेज है। दोनों वैसा जो signage है? आपको, क्योंकि वर्चुअल थी मैम, इस वजह से वो मेंशन करना जरूरी था। तो मैं दूसरा भी साइनेज दिखा रहा हूँ मैम, हाँ, दूसरा भी साइनेज दिखा रहा हूँ। ये भी है मैम। टॉयलेट बॉयज, ओके, कि मैम जरूरी था तो वो भी करना। हाँ ठीक है। ब्यूटी लैब, ओके। आपका स्कूल का स्ट्रेंथ क्या है सर? आपको सुनाई दे रहा है? हेलो सर, आपको सुनाई दे रहा है? आप एक बार एक वाइड व्यू देंगे कंप्यूटर लैब का? हेलो सर, आपका वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हेलो राइट, राइट सर। आपके स्कूल का स्ट्रेंथ क्या है सर? They lost their connection, I think. मैम, मिल रही है मेरी आवाज आपको? अब सुनाई दे रही है। ओके। स्कूल का स्ट्रेंथ कितना है सर? 432 मैम। 432, ओके। यस मैम, दिस इज आवर कंप्यूटर लैब मैम। हाँ, टोटल 40 computers are there मैम। ओके, This is the last computer. This is the last ठीक है। computer, number 40. राइट, फाइन। Okay, ma'am. Shall we move to ma'am Math Lab? Math lab, yes. Okay, ma'am. Okay.
This is our maths lab, ma'am. Okay, So please show the signage or the, okay. right. हाँ जी. The Okay. solid shapes, Mhm. production kit, and fake money, play cards, solid shape wooden, ma'am, and some counting abacus, number system abacus, ma'am. Hmm. This is the another abacus, ma'am, for the small students, and parabola, sextant, Hmm. place value system, ma'am, and the another set of the solids, ma'am, solid shapes, wooden set. Hmm. मैथ्स लैब बताइए सर क्या क्या है, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए सर अपना. Hmm. Hello, ma'am. I'm Mohammad Salim. I am TDC Maths in Crescent School of Excellence, and these are geometrical shapes and inclinometer. And this is circular coordinate board. क्या क्या कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हो सर वो आपका जो बताइए. सर्कल है? मैम सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं मैम उसको सर्कल के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों को कि होल पार्ट्स और फ्रैक्शन पार्ट्स किस तरह से एक्सप्लेन किए जाए, तो उसके पार्ट्स को हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन से आसानी से समझा सकते हैं. और कौन से ये क्लास मैम के लिए वो यूज करते हो? जी मैम. कौन से क्लास के लिए वो यूज करते हो? मैम क्लासेस 6 to 8. ठीक है. ये पाइथागोरस थ्योरम को मैम वुडन बोर्ड पर एक्सप्लेन करने के लिए कर लिया जाता है. ये मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोर्ड है वुडन, जहां हम प्लॉट करना बच्चों को पॉइंट्स वो एक्सप्लेन करते हैं. ये बैलेंस फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल बैलेंस, बैलेंस. सुडोकू. ये कुछ गेम्स है मैम जो बच्चों को थोड़ा रिफ्रेशमेंट और एक्टिविटी के लिए हम यूज करा देते हैं. राइट. स्टॉक रजिस्टर दिखेगा सर? यस मैम, यस मैम. स्टॉक रजिस्टर दिखाइए. मनी. ओके फाइन, ठीक है. डायमेंशन हम्म. या डायमेंशन कितना है सर लैब का? 500 is लैब का डायमेंशन क्या है सर? 9.1 to 16.1. बताइए, पूरा बताइए सर. 9.1 into 16.1. 1 सेकंड. 19.1 9.1 into मीटर बता रहे हैं आप? जी. फीट में बताना था आपको मैम. टोटल 520 स्क्वायर फीट. 520 स्क्वायर फीट. ओके फाइन. Yes, ma'am. Then we move to ma'am sport room, indoor game room. Okay. This is our indoor game room, ma'am. Indoor game room. Some children are also there. Okay. Using the facilities of carom board, chess, badminton section, ma'am. Girls are there. Rope skipping. Right. Archery. And the small set of basketball also here, ma'am. Table tennis.
स्टॉक रजिस्टर दिखाइए मैम। मैम एक्चुअली हमारे जो पीटीआई सर हैं वो छुट्टी पर हैं आज बिकॉज ऑफ द कांवड़ यात्रा। अतुल कुमार। स्टॉक रजिस्टर है मैम। Okay, right. So I think ma'am all the queries are covered. Right, all queries are covered and stock registers को maintain करने के लिए उसका थोड़ा सा format आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Okay, Stock okay per ma'am. year Okay, incoming, per year incoming and damage वो एक proper system से maintain करना पड़ेगा. Right? Okay ये ma'am. आपने just लिख लिया है register में जो है, right? In stock आया हुआ, right? Yes, yes. So yeah, with school name, with in stock the purchase detail, right? उसे properly maintain कीजिएगा सारे stock register. अभी school नया है, so आपने लिख लिया है, but then you know a long time के लिए आपको जिस ढंग से maintain करना है उसे उस ढंग से customize करके maintain कीजिएगा. Okay, okay ma'am. Right. Okay, I think sir we have seen all what were the complaints, what they have to meet. Yeah, Right? of course, madam. Every matter has been solved or rectified. Yeah, to a great extent rectified, right? Thanks, Yes. Subhash sir. It's okay. Thank you. Okay. So, Actually ma'am हमारे पास facilities सब use time में भी. हाँ जी बोलिए. But ma'am थोड़ी सी misunderstanding हो गई. कैमरा में. इस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए. I think आपका 2 कैमरा ऑन है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. Okay ma'am. आप ठीक हाँ है. राइट. हाँ बोलिए. Actually these facilities are also there at the time of the physical inspection. But by the because of the mistake of the cameraman, they not cover. And then we have the review. Okay. Right, fine. ठीक है. अभी गुरप्रीत मैम. यदि हमें you know फॉर्म फिल करते वक्त कुछ डाउट होगा तो we will reach out to you sir. आपका यही नंबर वैलिड है फोन नंबर 7060 वाला या कौन से पे कॉल करना है? मेरे नंबर पूछ रही है मैम. हाँ 8445. या 84564 वाला. ठीक है. यस आपको जिससे मैंने मैसेज व्हाट्सएप किया था. ठीक है फाइन. गुरप्रीत मैम आप यहाँ हो, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं. I think she is not there. I shall give a call to her. Yeah, she's there. No, she is there, but she is. मैं कॉल करता हूँ मैम. हाँ या कॉल कर दीजिए. मैम कंप्लीट हो गया रिकॉर्डिंग प्लीज. ओके कोई नहीं मैम. यस अभी तो नहीं आ रही मैम. मैम का माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मैम. वो है वहां पे बट माइक प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा. ओके मैम रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हैं. सर मैम को बोलना है कि रीअपलोड. अब आ गई है. यस गुरप्रीत मैम हमने जो कंप्लायंस के मैम हेलो मैम या बोलिए. मैम रिवाइज डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड के लिए आप इन्हें ऑप्शन दे सकते हैं अपनी रिपोर्ट से ना. हाँ मुझे हमें पता है मैम. हम वो भरते वक्त उनसे कांटेक्ट में रहेंगे. ठीक है मैम. ठीक है या आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हैं. थैंक यू मैम. राइट हम इसमें मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं. राइट मैं और सुभाष सर. राइट. यस सर. यस मैम. राइट. ओके फाइन. यू कैन क्लोज द रिकॉर्डिंग. स्टॉप द रिकॉर्डिंग मैम. ओके. Yes. Yeah. Thank you.